दिल दहला देने वाला है कि एक छोटे बच्चे को, बच्चा कहें बच्ची कहें, को इस तरह मार दिया जाना, जिंदगी जिसने अभी शुरू भी नहीं की थी, वेरी यंग, वेरी इनोसेंट। और वेरी इनोसेंट, और एक अच्छे डिसेंट फैमिली से ताल्लुक था। और कोई, मैंने उनकी जितनी भी वो देखी हैं टिकटॉक्स और वीडियोस, थोड़ी बहुत ही मैंने देखी हैं, कोई ऐसी कोई वल्गैरिटी भी नहीं थी। एक बच्चा ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, खुश हो रहा है नई नई चीज़ें देख के। और एक डिजिटल मीडिया है इसका डॉक्यूमेंट करें इसका अपनी हाँ, जिंदगी को। और इसका लोग इस पे फॉलोअर्स भी बनाते हैं, उससे पैसा भी थोड़ा कमाते हैं इतनी यंग एज में। तो क्या गलत था उसमें, मुझे नहीं समझ आई। आप थोड़ी सी उसकी तफसीलात बताएंगी, कौन था, क्या हुआ? डिटेल्स उसकी जो अब तक इमर्ज हो रही हैं वो ये हैं कि लड़के का नाम उमर हयात था, और शायद जानते थे एक दूसरे को, और इंस्टाग्राम के ऊपर ही जानते थे, जैसे डिजिटल मीडिया के ऊपर आपकी दोस्ती वगैरह होती है। हम्म कोई हल्की फुल्की दोस्ती थी, इतनी कोई दोस्ती भी ज़्यादा नहीं बताई जा रही। हम्म। और जो इसमें एक खतरनाक पहलू है वो ये है नहीं तो कि वो रिजेक्शन। हुआ क्या, वो क्या हुआ फिर? वो अ, दोस्ती करना चाहते थे और ये दोस्ती करने के लिए वो तो तैयार नहीं वो थी। तो फैसलाबाद से था ना, काका कहते हैं उसको। हाँ, तो वो उमर यहाँ नाम ही आया, बताया जा फैसलाबाद रहा से है। इस्लामाबाद आया, इसकी बर्थडे थी। 29 को इनका बर्थडे था, किन 29 सना मई का? को, सना का। हाँ, और उस पे बताया जा रहा है कि वो पहले आए इस्लामाबाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो सना ने मिलने से इनकार किया। और काका से। और जी, ये जो मर्डरर है, मर्डर। किलर। और उसके बाद ये हुआ कि 2 दिन के बाद फिर ये कल हमने स्टोरी देखी है कि वो घर पे घुसे दिन के टाइम, हम्म फेडरल कैपिटल हम्म G13, एक हम्म मेन सेक्टर, और घर के अंदर घुस के 2-3 मिनट का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ दोनों का। हम्म और सना ने शायद ये कहा है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। हम्म। ये बात तो सुनी इसमें गई और उसे उसके गुस्सा आ रहा बाद था, तो कैमरों की भी कोई बात की उसने? ये कहा है कि सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ से चले जाओ। ये सना ने कहा सना ने कहा है, और उमर उसके हयात को। बाद गोलियां चलने की आवाज आई है। 2 गोलियां अच्छा। चली, और उनकी मदर शायद घर पे नहीं थी उस टाइम पे, हम्म सना की। हम्म और उसके बाद शायद उनकी फुप्पो नीचे आई हैं, हम्म। लेकिन ये वाकया जो है वो हो चुका हुआ था। तो ये इस लड़के की उम्र क्या है? 22 साल। ये 22 साल, और सना 22 साल सत्रह साल। साइकोपैथ बताया जा रहा है। साइकोपैथ? ऑब्वियसली रिटायर्ड ही होएगा, कोई कहा तो नहीं जा रहा, रिपोर्ट तो नहीं हो रहा है ऐसे। नहीं लेकिन लेकिन कोई जान ले ले ऐसे किसी की, ये इस देखिए, बात पे कि अगली दोस्ती नहीं करी ये आपसे। बड़ा आपने तो आसान कर दिया इस तरह की बात करके, उसको डिफेंड करने वालों के लिए जो लीगल उसको सपोर्ट देंगे कि ये तो साइकोपैथ है, इसको तो पता ही मरीज है, तो इसने उसमें। नॉट द लिटरल साइकोपैथ, लेकिन आपके साथ, आई मीन व्हाट वर यू इवन थिंकिंग जब आप इस तरीके का कोई कदम ये उठाते हैं। ये ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी जनरेशन जो है, ये इसको मसले क्या है? बड़ों की इज्जत ये नहीं करते, बड़ों की बात ये नहीं मानते, हर चीज इनको प्रोवाइडेड है। और अभी हम बात कर रहे थे जब थोड़ी देर पहले, तो आप लोगों ने सबने कहा कि जब मैंने आपसे पूछा कि हमारी एज के लोगों में ये मसला है ज्यादा, क्योंकि अब आप सोशल मीडिया फॉलो करती है ना, मैं भी करता हूँ, तो उसमें मैं देख रहा हूँ आधे लोग जो हैं, ज्यादातर मर्द, बल्कि 99% मर्द मैं समझूंगा, या 100% ही होंगे, जो इसको इसकी ये वो कह रहे ठीक हुआ है। जो कह रहे ठीक हुआ है ना, उसमें तकरीबन 99% मर्द हैं। तो वो किस जो कह जनरेशन रहे के हैं, हैं? एक मिनट ठहरे मैं बताता हूँ, मुझे बात पूरी करने दो। ये मसला है ना इस जनरेशन के साथ, क्या मैं, ट्रिगर हैप्पी हैं आप लोग, बस आई एम बंदूक पे सॉरी, गोली रखो, चला आई दो, वुड लेट यू अगले की कंप्लीट, बात ना सुनो। आई वुड लेट यू कंप्लीट। दूसरे जो साइड पे जो इसको कह रहे गलत हुआ है, उसमें आधी खवातीन है, आधे मर्द हैं। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं किस एज ग्रुप के, ये आपने सवाल किया ना? बिल्कुल। जो एज ये ग्रुप कह रहे हैं कि ठीक हुआ है, आप उनका एज ग्रुप भी मैं देखें। एज ग्रुप उसका बता देता हूं आपको। सोशल मीडिया पे तो यंगस्टर्स हैं, ठीक, नहीं आप आई बेग इनका, टू डिफर। यू मे बेग टू डिफर, लेकिन दूसरी बात सुन लें, इसमें एज का ताल्लुक जो है ना, उससे नहीं है। ये जो आप बात करें कि 66% जो पॉपुलेशन इस मुल्क की, वो 18 से 30 के दरमियान है। ठीक है, ठीक है, तो जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया तकरीबन 99% वो मर्द हैं। तो वो आप उसमें से अंदाजा लगा लें, आप पहले उसका डेटा इकट्ठा करें कि 15 से 30 के दरमियान कितने हैं, फिर हमारी जनरेशन की तरफ आइएगा। आप लोगों को शौक है, हम पे तनकीद, हम फिर बर्दाश्त करने वाले हैं। हम इस जेन जी की बहुत चीजें बर्दाश्त करते हैं, और गलती हमारी है इस सेंस में कि हमने इनको, इस जनरेशन को सब कुछ मिला, हमने दिया या नहीं दिया, हमने इनकी तरबियत शायद ठीक नहीं की।
और शायद कुछ जमाना ऐसा है, क्योंकि ये जो डिजिटल मीडिया आप कहती हैं ना, ये डिजिटल मीडिया, इसके फायदे के साथ साथ नुकसानात भी हैं, हमें वो जहन में रखना चाहिए। हमने यंग जनरेशन को इसके नुकसानात के लिए तैयार नहीं किया हुआ, मुझे तो ये फ्लॉ लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसने गलत करती, वो तो बच्ची छोटी है और इतना हक हर एक का है, हमारे माशरे में घुटन बहुत बढ़ गई है। मैं आपको ये भी रीजन बता सकता हूँ कि जो यंगस्टर्स ज्यादा इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप सुनने पे तैयार नहीं है। आपको तो इस बात पे तैयार नहीं है कि यंगस्टर ही ज्यादा इस पहली दलील ये है कि जिसने ये कत्ल किया है वो खुद जेंजी है, वो खुद 22 साल का है, तो वो खुद सबसे पहले तो जिसने गोली चलाई है वो हमारी जनरेशन का तो नहीं है ना, उसी जनरेशन का है। ठीक है, डिफर मतलब कि प्रॉब्लम इज देयर, इस जनरेशन में प्रॉब्लम है आपस में, ये एक दूसरे को, वो जो आप कह रही हैं आपका, आप बता दें क्या मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ रिजेक्शन जो आप बात कर रही हैं वो समझाएं लोगों को क्या है। वो तो बेसिकली इस आपकी जनरेशन में सबसे बड़ा इसमें और वैसे भी सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? सबसे बड़ा फ्लॉ तो नहीं, लेकिन हाँ ये एक फ्लॉ एग्जिस्ट करता है कि देयर इज नो एक्सेप्टेंस फॉर रिजेक्शन। जैसे इस केस में बताया जा रहा है कि लड़के को दोस्ती के लिए लड़की मान नहीं रही थी, और उसके बाद फिर उसको शायद यही सोल्यूशन नजर आया कि अगर मेरे साथ दोस्ती नहीं करी तो शी हैज नो राइट टू लिव। ठीक है, तो ये बात खत्म हो गई। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना कि ये सिर्फ इस जनरेशन, एक बात बताएं और सवाल कर सकता हूँ आपसे, या आपने बात पूरी करनी है? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि लड़की को लड़के से दोस्ती क्यों करनी चाहिए? लड़के को लड़की से दोस्ती क्यों करनी चाहिए? गुड, यही मैं सुनना चाहता था आपसे। ये जो नीचे इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना इस किलिंग को, उनको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। ये जनरेशन जो यंग जनरेशन है ना आपकी, मैं उसमें बताता हूँ डिवीजन कहाँ पे है, ये उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि सिर्फ दोस्ती में सिर्फ लड़की का कसूर नहीं होता, लड़के का भी होता है। हम लड़की को ही अक्यूज करते हैं हर बात पे कि वो तो ऐसे कर रही थी, वो वीडियो बना रही थी अपनी, तो फिर वो क्या है, मीठा होगा तो मक्खियां तो आएंगी, सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये अपने आप को इंसान समझे, मक्खियां ना समझे मर्द। और मर्दों को ये चाहिए कि जब आप एक लड़की से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप भी तो गलत काम कर रहे हैं, गलत स्टेप ले रहे हैं, वो आगे से नहीं करना चाह रही तो आप उसके कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। गलत चीज कहना भी शायद गलत है, हमें एज सोसाइटी इवॉल्व करने की जरूरत है। दोस्ती करना इज नॉट समथिंग जो कि गलत चीज है, यूं ही आपकी कम्युनिकेशन बनती है, यूं ही आपके नेटवर्क्स बनते हैं। दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, नेटवर्किंग की दुनिया ना, आप कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ। हाउ इज जस्ट अ दोस्ती रॉन्ग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स? जब आप एकदम से, हम वी हैव बीन कैटापुल्टेड इनटू डिजिटल एज, हम एकदम से जंप करके डिजिटल एज में आ गए हैं। ये जेनजी जो है, इन्होंने पिछली दुनिया, पिछली जिंदगी नहीं देखी हुई, इनके लिए ये सिर्फ डिजिटल दुनिया है। लेकिन जो इनकी तरबियत होनी चाहिए थी, जो इनको एजुकेशन मिलनी चाहिए थी घर से और मुआशरे से और स्कूल या मदरसे से, वो नहीं मिली। तो फिर शायद हमारी प्रीवियस जनरेशन दे फेल्ड। आपने हम पे इल्जाम लगाने का आपको शौक है, लगाएं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे रिजेक्शन को। मैंने रिजेक्शन, मेरी जनरेशन ने, आपकी जनरेशन ने मेरी जनरेशन को रिजेक्ट भी किया ना। सुन लेना, हर चीज रेज पे तो डालना तो आपकी मर्जी है। मैंने क्या ये जो उमर हयात है, उसके बाप ने उसको ये कहा होगा कि जाके गोली मार दो, तुमसे नहीं दोस्ती करनी। शायद ये भी नहीं सिखाया होगा कि अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट करे तो उसको गोली नहीं मारनी, हो सकता है ये भी ना सिखाया। जब उसे अंदाजा ही नहीं है इस चीज का कि इस हद तक जा सकती है आपकी जनरेशन, तो फिर सिखाए कैसे? मतलब मैं आपको आज बैठ के सिखाऊं अगर कि 2 साल बाद ये होगा, तो आप कहेंगी बस बाबा बस, ये क्या सिखा रहे हो तुम? हमारी जनरेशन मुख्तलिफ है, आपकी जनरेशन मुख्तलिफ है। आपके दौर में उस वक्त ऐसे होता था, हमारे दौर में ऐसे नहीं होता था। मेरे बच्चे मुझे भेजते हैं, वो मीम्स बनी हुई हैं कि एक फटे पुराने कपड़े पहने एक लड़का जो है वो खंबे की रोशनी में बैठा पड़ रहा है और मगरमच्छ उसको खा रहा है, उसके मुंह में आधा वो मगर, कहते हैं दिस इज हाउ यू टेल अस आवर जनरेशन स्ट्रगल्ड। कहते हैं आप, वो मजाक उड़ाते हैं ना, तो आप एग्जैक्टली तो अब हम अगर आपको कोई चीज बताएं ना कि ये ऐसे आज ना करें, आपको 2 साल बाद इसको ये नुकसान होगा, तो आप लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, आप हमें रिजेक्ट करते हैं, डिसमिस करते हैं। मान लें ये बात, नहीं माननी तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं आपको जबरदस्ती कर सकता। लेकिन या ये मैं जेन जी को कह रहा हूं, आपने आजादी लेनी है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर आपको तो उठाएं अपने एक्ट्स की।